दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। केजरीवाल ने आज ही अंबेडकर स्कॉलरशिप शुरू की है। चलिए आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था, केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के समय वो पब्लिक सर्वेंट थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाई कोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगा। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए थे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। इस सबके बीच एलजी के द्वारा मंजूरी देने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्योंकि चुनाव के बीच अगर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा या बीजेपी को, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल